मैंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। वो इसलिए मन बनाया है क्योंकि मैं एक पत्रकारिता करता था, सिर्फ पत्रकारिता करता था। अगर आप युवा हैं और आपकी जवानी देश के काम नहीं आए, राज्य के काम नहीं आए, तो समझिए कि आपका पूरा जीवन व्यर्थ है। जो राम भक्त होगा, जो देशभक्त होगा और जो जयप्रकाश नारायण जी का भक्त होगा, वो कम से कम अगला 15 मिनट तक कुछ नहीं बोलेगा। और जो बोलेगा समझ जाइए कि वो ना देशभक्त है, ना राम भक्त है, ना जयप्रकाश नारायण जी का भक्त है। तो 15 मिनट सिर्फ चुप रहिए लोग। 15 मिनट के बाद आप लोग जो है कुछ सवाल भी कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा और मेरा आवाज़ जो है पीछे तक जा पाएगा। आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए बीच में जितने भी लोग हैं, ताकि हम सबको देख सकें, सबको देख सकें। यहाँ पे 90% युवा जो है यहाँ पे, अब फिर बोलना शुरू कर दिए। यहाँ पे 90% जो युवा है उन्होंने कभी कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं देखा होगा। सही है कि नहीं है? अरे तो यही तो बदलाव है। जहाँ जब सिर्फ अमीर जाते थे, बड़े बड़े नेता जाते थे, पॉलिटिशियन जाते थे, वहाँ पे अब गरीब के बच्चों को घुसा देंगे हम लोग। यही बदलाव। और सुनिए, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, ना हमने डीएम से परमिशन लिया, ना एसपी से परमिशन लिया, ना नेता से परमिशन लिया, चले आए यहाँ पे बिना परमिशन आए, बिना परमिशन। तो वो परमिशन वाला दरवाज़ा भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ है, हम सिर्फ परमिशन लिए हैं, यहाँ पे फ़ोन किए इन लोगों के पास। ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम तो नाम भी नहीं जानते, हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारे पास वो लिस्ट नहीं आया। जो नेता लोग जो पढ़ पढ़ के बोलते हैं, अब बोलने के बाद जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन ये चेहरा मैं ये एक बार अगर पहचान लूँगा तो कितना भी भीड़ होगा मैं आपको पहचान लूँगा, आप लोगों को पहचान लूँगा। ये मेरे अंदर टैलेंट ज़रूर है, ये चीज़ें है। तो थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे को समझें। ज़रूरत नहीं है मनीष कश्यप की इस बिहार में तब तक जब तक भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगा तो मनीष कश्यप जैसा कोई ना तो कोई पैदा होगा। और जो जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पे चलेगा, दशरथ माझी जी के पद चिन्हों पे चलेगा, राजेंद्र प्रसाद जी के पद चिन्हों पे चलेगा, वीर कुंवर सिंह जी के पद चिन्हों पे चलेगा और कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सही है कि नहीं है? देखिए सबको पता है इस सब पे। और एक बात जान जाइए, अगर आप युवा हैं और आपकी जवानी देश के काम नहीं आए, राज्य के काम नहीं आए, तो समझिए कि आपका पूरा जीवन व्यर्थ है। पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ है। और मैंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। वो इसलिए मन बनाया है क्योंकि मैं एक पत्रकारिता करता था, सिर्फ पत्रकारिता करता था। मैं सिर्फ सवाल करता था या यूट्यूबर था, जो भी था मैं, ठीक है। और मुझे बेवजह जेल में डाला गया, आप सभी को पता है। और चलिए, मनीष कश्यप को तो डाला गया, मनीष कश्यप के ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस बॉय को क्यों डाला गया, जो ऑफिस का साफ सफाई और पानी पहुंचाता था, उसको क्यों, उसके ऊपर एफआईआर क्यों किया गया? यहाँ पे अनेकों पत्रकार हैं, इधर देखिए सामने, इधर जितने लोग खड़े हैं, ये रवि भाई उत्तर प्रदेश के, राकेश भाई, प्रिंस जो है, और भी बहुत सारे लोग हैं, नागेश भाई, कुछ लोगों का नाम मैं अगर मिस्टेक कर रहा हूं, उन सभी के ऊपर एफआईआर करके जेल में डाल दिया गया। सभी को डाल दिया गया। आखिर क्यों डाला गया जेल में, आप बताइए। आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर मनीष कश्यप को डाल दिया गया, रवि भाई पे एफआईआर हो गया, ये राकेश भाई पे एफआईआर हो गया, नागेश सम्राट पे एफआईआर हो गया, वो जमुई का एक हरिजन लड़का था बेचारा, उसके ऊपर एफआईआर हो गया, आरा का जो है वो युवराज नाम का लड़का था, उसके ऊपर एफआईआर हो गया, तो कल आपके भी बच्चों के ऊपर एफआईआर होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। और आज अगर हमारे ऊपर एफआईआर पर सरकार ने किया है और उसका जवाब हम लोग अच्छे से देंगे, तो कल आपके बच्चे के ऊपर उंगली उठाने से पहले प्रशासन 10 बार जरूर सोचेगा। ये बदलाव करने की जरूरत है। पहला चीज, सबसे ज्यादा झूठा एफआईआर कौन से राज्य में होता है, बताइए आप लोग। कहाँ होता है? क्यों होता है? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं जो है हम लोगों के यहाँ तो सबसे बड़ा क्रांति हुआ। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा कहाँ रोका गया? राम जी का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लौह कुश ने कहाँ रोका? बिहार में रोका।
रोका कि नहीं? रोका। एक आदमी को 1.25 लाख से लड़ाने की शिक्षा जो है गुरु गोविंद सिंह ने दी है, उनका जन्म कहाँ हुआ? एक दुबला पतला व्यक्ति जो है पूरे दुनिया में घूमते रहा, कहीं नाम नहीं हुआ उसका, और वो बिहार में आया, सत्याग्रह किया और महात्मा बन गया। गांधी जी बने कि नहीं महात्मा? इसी बिहार से हुए कि नहीं? पूरा जीवन भर कष्ट झेलने वाली माँ सीता हमारे बिहार में पैदा हुई कि नहीं हुई? दुनिया का इकलौता व्यक्ति जिसने पहाड़ तोड़ दिया, दशरथ माझी, वो हमारे बिहार के। पूरे आजाद भारत में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री का पहला कार्यकाल किसी का हुआ पूरे आजाद भारत में, तो बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अब जाके पता कीजिए कि आजाद भारत में सबसे बढ़िया कार्यकाल जो है किसी मुख्यमंत्री का रहा, तो वो श्री कृष्ण सिंह का और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब इतना सारा विरासत से भरा हुआ बिहार, जहाँ पे युद्ध से पहले शांति का पाठ पढ़ाया जाता है कि नहीं? पढ़ाया जाता है। गौतम बुद्ध, जिनको शांति का पाठ जो है गया में, मतलब कि उनको एहसास हुआ, शिक्षा वहीं मिला कि नहीं? बुद्ध को ज्ञान जो है कहाँ मिला? वो तो गया में प्राप्त हुआ। गया में। और उस बिहार के हम लोग हैं, और हम लोग अपने हक के लिए लड़ना छोड़ दिए। हम किसके लिए लड़ते हैं कि फलानवा नेता हमारा जात का है, अगर उसको कोई बोल देगा तो हम लाठी निकाल के कपार फाड़ देंगे। काहे भाई? क्यों भाई? हमारे बच्चे को अगर किसी ने बोल दिया तो जो बोला है उसका जुबान निकाल लेंगे। हमारे बच्चे को, हमारे गरीब परिवार को किसी ने छेड़ा और गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर किया, तो हम उसको सबक सिखाएंगे। ऐसा भावना हमारे अंदर क्यों नहीं जग रहा है? और जब तक ऐसा भावना नहीं जगेगा, मनीष कश्यप जैसे हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आएंगे जाएंगे, हमारा बिहार नहीं बदलेगा। आज़ाद भारत का सबसे डेवलप स्टेट बिहार था, पूरे आज़ाद भारत का। फोर्ड फाउंडेशन ने 1963 में सर्वे किया था, और कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से सबसे डेवलप राज्य बिहार था। जो सबसे डेवलप राज्य बिहार था, वो सबसे बर्बाद क्यों हो गया? उसके पीछे रीजन है, समझिए। बिहार के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? और जब कल कारखाना युग आया ना, राम भक्त नहीं है क्या? तो चुप रहिए लोग। जब कल कारखाना, थोड़ा सा अंबानी का जी का फोन है क्या आपके पास? तो थोड़ा सा, उतना इंपॉर्टेंट तो फोन नहीं होगा। मोदी जी फोन नहीं किए होंगे, नीतीश जी फोन नहीं किए हो, तो थोड़ा सा ये चीज है। साउंड कम करिए थोड़ा सा। नहीं आवाज आ रहा है, ठीक है। तो जब कल कारखाना युग आया, तो कारखानों में मेहनती मजदूर चाहिए थे। क्या चाहिए थे? मेहनती मजदूर। तो सरकार किसी की भी हो, उन्होंने सोचा कि बिहारी सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, इनको मजदूर बना दो। क्या बना दो? सबसे ज्यादा IAS IPS कहाँ से पैदा होते थे पहले? सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से? सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग कहाँ से? और एक बार संविधान पढ़ लिए तो पूरा, दूसरी बार संविधान जल भी गया तो उसको लिखने वाले बिहार के ही। सही है कि नहीं है? राजेंद्र प्रसाद जी एक बार पूरा पढ़ लिए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी ने मिलकर जो है जला हुआ संविधान को फिर से हूबहू लिख दिया था। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो इतना टैलेंटेड भूमि, और जहाँ पे 75 साल के उम्र में जागा जोश पुराना था वीर कुंवर सिंह, सही है कि नहीं है? और जहाँ पे 73 साल के उम्र में जयप्रकाश नारायण ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति कर दिया। किया कि नहीं किया? किया ना। और वो बिहार आज बर्बाद क्यों हो गया? आप लोग बताइए। आप लोगों में से कोई एक आदमी बताए कि आखिर अपना राज्य बिहार क्यों बर्बाद हो गया, और अपने राज्य के बच्चे जो है गलत रास्ते पे क्यों जा